मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आज आप सभी को जो फ्लेमिंगो सेक्शन है क्लास 12 का है ना, उसका लेसन 2 लास्ट स्प्रिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए इसके थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो लेखिका हैं एनीस जंग है ना। एनीस जंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनीस जंग का जन्म 1964 में हुआ था है ना, और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताया था। ठीक है, और अपनी जो पढ़ाई है वो हैदराबाद और अमेरिका में की थी वो। ठीक है, और उनके माता पिता क्या है, दोनों लेखक थे। तो उन्होंने जो इस लेसन है वहाँ पर है ना, भयानक गरीबी एवं परंपराओं का विश्लेषण किया है जो इन बच्चों को शोषण से भरे जीवन की ओर ढकेल देते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में हमको ये सब चीज़ पढ़ने को मिलने वाला है। आइए देखते हैं इस लेसन का पैराग्राफ 2। तो इस लेसन में जो लेखिका हैं वो बच्चों के बारे में बता रही हैं है ना, गरीब बच्चों के बारे में कि वो उनका जीवन कैसे होता है घर पे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज, वाई डू यू डू, आई आस्क साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रबिंग फॉर गोल्ड, है ना। कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। तुम यहाँ क्यों करते हो, मैं साहब से पूछती हूँ, जिससे मेरा सामना प्रत्येक सुबह होता है और जो मेरे पड़ोस में कूड़े कचरों के ढेरों में सोने की खोजबीन करता है। तो जो लेखिका है वो बोल रही है कि एक साहब नाम का लड़का है ना, और वो क्या करता है कि कूड़े कचरे में सोना ढूंढता है, सिक्का ढूंढता है, बहुत सारे कीमती वस्तुएं ढूंढता है। ठीक है, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, तो साहेब अपना जो घर है वो बहुत पहले ही छोड़ चुका था है ना। सेट एंड amidst the green field of Dhaka, his home is not even a distant memory. There was many storm that swept away their field and homes. क्या हुआ था, एक बार तूफान आया था जिसमें उनका जो खेत है और घर एक प्रकार से उजड़ गया था है ना। His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now live. ठीक है, तो उनके घर की अब जो स्मृति है उसके दिमाग में वो भी नहीं रही थी। तो उसकी माँ उसे बताती है ना, कि मेरा उसका घर और जो खेत है वो बाहर ले गए थे करके, जो तूफान आया था। इसी कारण वे घर छोड़कर आ गए और सोने की तलाश करने बड़े शहर से में जहाँ अब वो रहता है ना। तो आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, गो टू स्कूल आई से ग्लीबी, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, है ना। तो क्या है कि मैं साहेब से पूछती हूँ कि आपको कुछ दूसरा काम नहीं मिलता क्या करके, जो लेखिका है वो पूछती है ना। तो वो ऐसे ही दूसरी ओर देखते हुए उत्तर देता है ना। और आगे जो लेखिका है वो बोलती है कि स्कूल जाया करो, क्योंकि मैं लापरवाही के साथ कहती हूँ है ना। तो आगे जो लेखिका है वो बोलती है कि स्कूल जाया करो, ये जो काम है वो निरर्थक है ना। तो वो जो लड़का है वो बोलता है मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब ये स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो जो लेखिका है बोलती है मैं कहती हूँ उससे साहेब से कि यदि मैं स्कूल खुलवा दूंगी तो तुम क्या जाओगे, है ना। तो लड़का बोलता है कि हाँ ज़रूर जाऊँगा मुस्कुराते हुए। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कुछ दिनों बाद मैं उसे मेरे पास दौड़ कर आते हुए देखती हूँ, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है ना। तो जो लेखिका है वो बोल रही है कि मैं उसको मजाक से बोला था, लेकिन वो सीरियसली लिया और कुछ दिन बाद मेरे पास आकर बोलता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। मतलब जो घूमने वाले बच्चे रहते हैं उन लोगों को भी क्या है, पढ़ने का शौक़ रहता है, काम करने वाले बच्चे रहते हैं उन लोगों को भी, है ना। आगे देखते हैं। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मोर टू प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन बट प्रॉमिस लाइक माइंड अबाउट इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ड। ठीक है, स्कूल बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, मैं असमंजस में उतर देती हूँ। एक ऐसा वादा करने के कारण जिसे पूरा करने का कोई
मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरे जैसे वादे उसके निराश एवं निराशापूर्ण दुनिया के हर कोने में भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड him his name Sahib Alam. He announced he does not know what it means. If he means it meanings Lord of Universe, he would have a hard time believing it, unaware of what his name represents. He roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning bird and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of देम। तो आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, महीनों तक उसे जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछती हूँ तो वो नाम बताता है कि साहेब आलम, है ना। वह जोर से बोलता है, वह नहीं जानता है इसका तात्पर्य क्या होता है। अगर वह इसका अर्थ जाने संसार का मालिक, तो उसे विश्वास करने में बड़ी कठिनाई होगी। अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ रहते हुए अपने दोस्तों के साथ गलियों में वह भटकता रहता है ना। नंगे पैरे वाले लड़कों की फौज जो सुबह के पक्षियों की भांति प्रकट होते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। इतने महीनों के बाद मैं उन्हें पहचानने लगी हूँ। ठीक है, आप ये देखते हैं, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन। तो लेखिका आगे बोलती हैं कि मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि तुम आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो करके, है ना। तो माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फॉर द शॉप एंड आंसर सिंपली। तो क्या है, आगे देखते हैं कि वो लड़का बोलता है मेरी माँ ने उन्हें मेरे माँ ने चप्पलों को ऊपर से नीचे नहीं उतारा है ना। कहीं ऊपर रखाया होगा, उसको नीचे नहीं उतारा है करके वो जो लड़का है वो कहता है, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर हु इज वेयरिंग शॉज दैट डू नॉट मैच। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। आई वांट टू से अ थर्ड वॉइस हु हैज़ नेवर ऑन एंड पेयर ऑल हिज लाइफ। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition of stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, है ना। तो डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं, अगर उसने उतार कर भी दे दिया होता तो वह उन्हें फेंक देता। लड़का बोलता है कि माँ ने उन्हें चप्पल नहीं दिए, है ना। दूसरे लड़के ने बताया कि जिसने बेमेल जूते पहन रखे थे। ठीक है, जब मैं इस पर टिप्पणी करता हूँ तो वो अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता है। मुझे जूतों की आवश्यकता है। तीसरा लड़का कहता है जिसके पास ज़िंदगी भर से जूते नहीं रहे। देश भर में घूमते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है। शहरों में, गाँवों की सड़कों पर ऐसा पैसों की कमी के कारण नहीं, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। यह एक स्पष्टीकरण है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह एक बहाना मात्र है दरिद्रता की एक स्थानीय स्थिति को समझना, है ना। तो यहाँ पर जो लेखिका हैं वो ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि कई लोगों का जो परंपरा होता है, भले मतलब परंपरा होता है कि चप्पल ही ना पहने अपने पैरों में, है ना। पैसे ज़रूर होते हैं उन लोगों के पास, लेकिन क्या होता है, लोग खाली पैर ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो लोग जो लेखिका हैं वो अपना ये जो लेसन है वो गरीब बच्चों और जो सड़कों में काम करते हैं, है ना, कचड़े में काम करते हैं, उन लोगों के बारे में बताए हैं इस लेसन में। तो आगे का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा डियर स्टूडेंट, आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।